ये देख सकते हैं आप इस समय कटरा का मेन बाज़ार है ये, और देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लैक आउट यहाँ पर हो चुका है। भले फिर हम मुंबई में हो या राजस्थान में, भारत का एक एक कोना सेफ है इनकी वजह से। तो हम बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं हमारी भारत सरकार को, खास करके भारतीय सेना को, जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज जो ब्लैकआउट हुआ है, अब आपने देखा है कि ठीक है पब्लिक है यहाँ, आप भी ऑब्जर्व कीजिए, ब्लैकआउट होने के बाद भी पब्लिक है यहाँ, और किसी में डर का माहौल नहीं है कि हाँ भाई हम भाग जाएंगे ये करेंगे। हमने देखो यहाँ एक हफ्ते से हम रुके हुए हैं, हमको बिल्कुल डर नहीं है, हम खुला घूम रहे हैं, हर चीज़ जहाँ घूमना है घूम रहे हैं, हर चीज़। तो ऐसे अगर डर रहे तो आदमी घूमता नहीं है। तो अदास आइए, माता के दरबार में बिल्कुल खतरा नहीं है, यहाँ इतनी सुरक्षा मुस्तैद है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा सुरक्षित है। यहाँ पूरा कटरा एक साथ दे रहा है, होटल वाले से लेके रिक्शे वाले से, हर कोई है ना आपके साथ है, कोई भी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नई प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी, एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस समय कटरा के क्या हालात हैं, क्या माता रानी जी की यात्रा पर आना इस समय सही है या नहीं सही है, कल क्या हुआ माता रानी जी के आधार शिविर कटरा में, किस तरीके का ब्लैकआउट हुआ और किस तरीके से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्या यात्रा अभी भी माता रानी जी की चल रही है या नहीं चल रही है, साथ साथ यात्रा में सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मौसम कैसा रहेगा ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये नज़ारा कल 8 मई शाम के समय का देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का। देख सकते हैं कटरा में चहल पहल भक्तों की दिखाई दे रही है और शाम का समय है, और आप देख सकते हैं अच्छा खासा माहौल इस समय कटरा में यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा था। भक्तों की खूब चहल पहल थी, और रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास माता रानी जी के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज है 9 मई सन 2025, और बात करें मौसम की तो मौसम आपको पूरे दिन हल्का फुल्का क्लाउडली धूप के साथ मिलने वाला है। बारिश की भी संभावना हो सकती है कि हल्की फुल्की आपको बारिश यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। अगर यात्रा पर जाएंगे तो अपने साथ एक रेनकोट या कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला जरूर कैरी करके लेके जाइएगा, जिसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, क्योंकि भवन पर कल भी बारिश देखने के लिए मिली थी सुबह के समय, और हल्की फुल्की आपको शाम तक हल्की फुल्की बौछार भी देखने के लिए मिली थी। इसलिए अगर आप आज या आने वाले दिनों में जा रहे हैं तो आप अपने साथ रेनकोट और सर्दी के गर्म कपड़े, अपने छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो उनके गर्म कपड़े भी जरूर से लेकर के जाइएगा। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में इस समय सुविधाओं की। तो यात्रा में सारी की सारी सुविधाएं भक्तों को मिल रही है, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है वो भक्तों को इस समय नहीं मिल पा रही है। सिक्योरिटी रीजन के साथ कारण, मॉक ड्रिल के कारण, या कुछ भी आप समझ सकते हैं, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव इस समय चल रहा है उसके चलते हेलीकॉप्टर की सेवाएं इस समय बंद है, और शाम के बाद से नए ताराकोट मार्ग पर भी इस समय यात्रा को बंद किया जाता है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पौराणिक मार्ग से ही यात्रा कीजिएगा, और माता रानी जी की यात्रा सुचारू रूप से इस समय चल रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। और बात करते हैं कल रात हुए ब्लैकआउट की। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये कल रात्रि का ब्लैकआउट का ही नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कटरा में मौजूद था और मैंने खुद ये शूट किया है। ब्लैकआउट देख सकते हैं पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया था, पूरे कटरा शहर की लाइट गायब हो गई थी, और इसी समय के आसपास पाकिस्तान की तरफ से जो हमले की खबरें आई थी कि उधमपुर में, साथ साथ जम्मू में और पठानकोट जैसी जगह पर उन्होंने अपनी मिसाइलें दागने का काम किया था, लेकिन हमारी सेना ने उस हमले को नाकामयाब कर दिया। उनके मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर दिया। ऊपर से ऊपर ही उनके F-16 हेलीकॉप्टर हैं या और भी हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, वो सब कुछ तबाह कर दिया। तो उनके जो नापाक इरादे थे वो हमारी सेना ने ख़त्म कर दिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी बनी हुई थी उस समय कि माता रानी के दरबार में जितनी भी ट्रेनें जा रही थी
उन ट्रेनों को रास्ते में ही रोका गया था, जैसे कि श्री शक्ति एक्सप्रेस को अम्बाला में रोका गया और बहुत समय के बाद उसको वहां से आगे कटरा की तरफ भेजा गया। अगर आप भी जा रहे हैं आने वाले दिनों में माता रानी के दरबार, तो मेरी आपसे यही अपील है, अगर आप जाना चाहते हैं तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कल रात कुछ समय के लिए यात्रा को बंद किया गया था, जो यात्रा में लोग थे उनको उसी स्थान पर बैठने के लिए कहा गया था कि आप उसी स्थान पर बैठिए, और पूरा का पूरा ब्लैकआउट किया गया था। लगभग 4 से 4.5 घंटे तक ये ब्लैकआउट चला था कटरा के अंदर। कटरा में ब्लैकआउट, जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट था। उसके बाद यहाँ पर ब्लैकआउट ओपन हुआ और जब त्रिकुट पर्वत पर पूरी की पूरी लाइटें यहाँ पर जलाई गई। ये भले फिर हम मुंबई में हो या राजस्थान में, भारत का एक एक कोना सेफ है इनकी वजह से। तो हम बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं हमारी भारत सरकार को, और खास करके भारतीय सेना को, जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया कि है ना, अगर तुम हमारे भारतीयों के साथ कुछ करोगे तो भारतीय सेना और भारतीय सरकार चुप बिल्कुल नहीं बैठेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जितने आतंकवादी हैं इनको चुन चुन कर इनके बिलों में से निकाल कर मारा जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत सरकार पे हमको पूर्ण विश्वास है। और आज जो ब्लैकआउट हुआ है, अब हमने देखा है कि ठीक है पब्लिक है यहाँ, आप भी ऑब्जर्व कीजिए, ब्लैकआउट होने के बाद भी पब्लिक है यहाँ, और किसी में डर का माहौल नहीं है कि हाँ भाई हम भाग जाएंगे, ये करेंगे। हमने देखो यहाँ 1 हफ्ते से हम रुके हुए हैं, हमको बिल्कुल डर नहीं है, हम खुला घूम रहे हैं, हर चीज जहाँ घूमना है घूम रहे हैं, हर चीज। तो ऐसे अगर डर रहे तो आदमी घूमता नहीं है। और मैं अब बाकी देशवासियों को भी बोलूंगा कि बिंदास आइए यहाँ माता के भवन में, तो जगत जननी खुद बैठी है रक्षा करने के लिए, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाकी पूरा 140 करोड़ देश एक साथ है हमारे साथ। मैं उनसे बिल्कुल कहूँगा बिंदास आइए, माता के दरबार में बिल्कुल खतरा नहीं है। यहाँ इतनी सुरक्षा मुस्तैद है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा सुरक्षित है। यहाँ पूरा कटरा एक साथ दे रहा है, होटल वाले से लेके रिक्शे वाले से, हर कोई है ना आपके साथ है, कोई भी अलग नहीं है। हमने तो जो ऑब्जर्व किया है, हमको हर किसी ने कोऑपरेट किया है, ना कोई ऐसा कि पैनिक रिक्शे वाले या हमको किसी ने भी परेशान नहीं किया। हम बहुत खुश हैं और इनफैक्ट मैं बोलूँगा ये टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग आए, मौसम बहुत अच्छा मिला है और आपको दर्शन भी अच्छे हो रहे हैं और किसी भी चीज की असुविधा नहीं है। आप आइए महामाई के दरबार, इसका आशीर्वाद लेके जाइए। जब इसका आशीर्वाद साथ है तो फिर और जगत में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे 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 जय करा शेरावाली दा, जय माता दी। तो देखा आपने किस तरीके की बात कर रहे थे यहाँ पर, और बिल्कुल भी डर नहीं है भक्तों के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त माता रानी के दरबार कटरा पहुँच रहे हैं। जय माता दी। तो आपने सुना है ये कटरा में किस तरीके से वहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, वहाँ के कटरा वासी हैं, ये सब कुछ किस तरीके से कह रहे हैं कि यात्रा माता रानी जी की बिल्कुल सेफ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर माहौल इसी तरीके का रहता है तो आप आने वाले दिनों में ना करके कुछ और दिन में प्लान कर सकते हैं अपनी यात्रा को। और वैसे माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, अगर आप कोशिश करेंगे तो अपनी यात्रा को कुछ आगे समय के लिए टाल सकते हैं। और आप जब ये सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा उसके बाद माँ भगवती जी के दरबार आ सकते हैं। यात्रा आज भी सुचारू रूप से चल रही है, RFID कार्ड के काउंटर खुले हैं और यात्रा में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे कि घोड़ा पिट्ठू पालकी, बैटरी कार की और रोपवे की सुविधाएं भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारा आपको डराने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है, सिर्फ आपको सावधान करने का हमारा मकसद है। सिर्फ रात ब्लैकआउट हुआ था 4.5 घंटे का, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके से ब्लैकआउट और देखने के लिए मिलेगा। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आप भवन पर माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा। वैसे कटरा के अंदर माता रानी के भवन पर यात्रा मार्ग में कंप्लीटली सुरक्षा इस समय है और आपको किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय जब बलवान होता है या समय खराब होता है तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, और आप समझदार हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से यात्रा को अपनी को प्लान कीजिएगा। और कल शाम के समय जैसे कि देखा गया, ब्लैकआउट के बाद कटरा पूरी तरीके से एकदम खाली हो गया और वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी देखा कि जो भक्त वहाँ थे, जो यात्रा करने के लिए जा रहे थे, उनको
वापस से अपने घर जाने के लिए कहा गया। और बहुत सारे भक्त हैं जो माता रानी के दर्शन किए बिना ही जो यात्रा पर जा रहे थे वो रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए और अंतिम गाड़ी जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है जो चलती है कटरा से दिल्ली के लिए, उसमें सवार होकर के बहुत सारे यात्री हमने खुद देखा है वहां से वापस आए हैं माँ भगवती के दर्शन बिना किए। आपको फिर बता देते हैं, माता रानी जी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सिर्फ रात कुछ समय के लिए यात्रा को बंद किया गया था, बंद भी नहीं हुई थी, सिर्फ वहां पर जो यात्रा मार्ग में लोग थे ब्लैकआउट हुआ था उनको वहीं पर बैठा दिया गया था और यात्रा अभी भी चल रही है। ट्रेनें कुछ लेट हैं, समय के हिसाब से उनको आगे भेजा जा रहा है, प्रिकॉशंस लेते हुए ट्रेनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस पूरी तरीके से लेकर के आइएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप हमें जरूर बताइएगा और अपने आने की तारीख भी आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा माता रानी जी की यात्रा करते समय। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।